हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं विषय तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, जिसका नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, उसके सब टाइप्स क्या है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुड्स का मतलब क्या होगा, कैपिटल का मतलब क्या होगा, ड्राइंग्स मीन्स क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो जो कि अगर आपने हमारा पहला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देख कर आइए, आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि आज के इस लेक्चर वीडियो में क्या ऐसी चीजें हैं जो नई होने वाली हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब कोई एक ऐसी कमोडिटी होती है, कोई एक ऐसा आर्टिकल होता है जो कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई अगर ऐसा बंदा जो बिजनेस चला रहा है, अगर वो क्लोथ के बिजनेस कर रहा है, अगर वो कपड़ा बना रहा है, तो कपड़ा उसके लिए क्या हो गया, ये क्लोथ उसके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चप्पल का बिजनेस कर रहा है या जूते का बिजनेस कर रहा है, तो जूता और चप्पल उसके लिए क्या है? क्या है? चप्पल गुड्स है। क्यों? क्योंकि उसमें वो अपने बिजनेस में उस कमोडिटी से डील कर रहा है, उस सामान से डील कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इसका डेफिनेशन बनेगा गुड्स इज एन आर्टिकल। गुड्स क्या है? एक आर्टिकल बन रहा है। क्या बन रहा है? गुड्स इज एन आर्टिकल और अ कमोडिटी। कोई एक आर्टिकल या कोई एक कमोडिटी जो कि बिजनेसमैन के द्वारा, किसके द्वारा? बिजनेसमैन के द्वारा। कोई भी एक गुड्स एंड कमोडिटी बिजनेसमैन के द्वारा यूज की जाती है उसके बिजनेस के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। मतलब क्या? गुड्स इज एन आर्टिकल और अ कमोडिटी। गुड्स इज एन आर्टिकल और अ कमोडिटी इन विच बिजनेसमैन यूज हिज बिजनेस। मतलब क्या? एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी कमोडिटी या आर्टिकल्स को यूज करता है वो उसके लिए क्या बन जाता है? गुड्स बन जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं, जैसे कि बुक्स। बुक्स, अगर कोई लड़का या बिजनेसमैन अगर कोई बुक बेच रहा है तो गुड्स क्या बन जाता है उसके लिए? बुक्स गुड्स बन जाता है। फिर हम देखेंगे कि कैपिटल मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी एक अमाउंट, कोई भी एक प्रॉपर अमाउंट जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेसमैन के द्वारा उसके बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखते हैं। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन, कि पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? बिजनेसमैन के द्वारा। एक बिजनेसमैन के द्वारा जो भी पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन रही है? क्या बन रही है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन बिजनेसमैन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। उसके खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट उसके बिजनेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या होता है? डेटर्स मतलब एक इंसान होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक जो बिजनेस चला रहे हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स? डेटर्स मतलब वो इंसान जिससे आपको पैसा मिलने वाला है, जिससे आपको पैसा मिलने वाला है, वो आपके लिए क्या बन जाता है? डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका बिजनेस के जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान है, वो किसी को बेचा और उससे पैसा मिलेगा, यानी कि उससे अमाउंट रिसीव होगा, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। और ठीक इसी का अपोजिट होता है क्रेडिटर। ठीक इसी का अपोजिट होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कोई सामान खरीदा है, किसी से कोई गुड्स परचेज किया, बदले में उसको आपको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? जो भी अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा उसी को हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों की डेफिनेशन क्या बनती है। डेटर्स मीन्स टू हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। मतलब क्या? जिस जिस किसी भी इंसान से रिसीव करना है किसका अमाउंट को, उसी को हम डेटर्स कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा बनता है क्रेडिटर्स की डेफिनेशन, जो कि होती है क्रेडिटर्स मीन्स टू हुम अमाउंट इज पेएबल। मतलब क्या?
जिस किसी भी इंसान को अगर अमाउंट पे करना पड़े उसको हम क्रेडिटर्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि आपने आपके बिजनेस से कोई गुड्स किसी को बेचा और उससे पैसा मिलने वाला था, पर सडनली ये पता चलता है कि वो जो इंसान आपसे पैसा लेकर या गुड्स लेकर गया था, वो सडनली उसकी या तो डेथ हो जाती है या तो वो जगह या कंट्री छोड़ के चला जा रहा है मान लो। तो मतलब क्या, आपको पैसा जो मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। मीन्स कि आपको जो पैसा डेटर से मिलने वाला था, अचानक से वो पता चलता है कि वो नहीं मिलेगा। मतलब क्या, जो पैसा आपको मिल रहा था वो पैसा अब नहीं मिलेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखिए, बैड डेब्ट्स मीन्स द अमाउंट कुड नॉट रिसीव। मतलब क्या, वो पैसा जो नहीं मिला, जो पैसा मिलने वाला था पर मिला नहीं, उसी को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। और फोर हमारे लास्ट टॉपिक जो कि है ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है ड्राइंग्स का मतलब? क्या क्या ऐसी चीज है जो ड्राइंग्स होती है? क्या ये ड्राइंग्स हमारे पिछली क्लास से रिलेटेड, जो हम एक पेज पे पूरा ड्राइंग बनाते थे, प्रॉपर कलर फिल करते थे, क्या वो ड्राइंग होता है? नहीं। मैंने कहा था ना कि कॉमर्स की एबीसीडी पढ़नी है। अभी तक तो हमने जो वर्ड सीखे थे वो हमारी 10th से रिलेटेड हुआ करते थे, लेकिन जो मैंने जिस तरह से पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि कॉमर्स सेक्शन है ना, ये आपकी जूनियर क्लास होने वाली है इस पूरी एक फील्ड के अंदर। ये 11th क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट से भरी हुई क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी बेसिक चीजें पढ़नी है कॉमर्स सेक्शन के रिलेटेड। तो उसी में से एक बेसिक चीज आती है ये ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग का मतलब आप सभी एक प्रॉपर वे में जो दिमाग में बैठा चुके हैं कि ड्राइंग का मतलब एक पूरा आर्ट, चित्रकला होती है। लेकिन यहां पर इस कॉमर्स सेक्शन के इस जो फील्ड में, कॉमर्स फील्ड के अंदर ड्राइंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस, एक आपका बिजनेस आप चला रहे हैं और उसमें से कुछ ऐसे गुड्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए आपने निकाल ली है। उस जो आपने एक प्रॉपर बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर से कोई भी अगर गुड्स अगर अपने पर्सनल यूज के लिए आपने निकाला है तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। तो आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है। गुड्स विड्रॉन बाय एन बिजनेसमैन, जो कि बिजनेस चला रहा है। गुड्स विड्रॉन बाय ए बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज, जो कि एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी गुड्स को विड्रॉन कर रहा है, क्या कर रहा है? निकाल रहा है। अगर अपने बिजनेस में से विड्रॉन कर रहा है कोई भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन, उसी को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग। जो भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी कमोडिटी को अगर अपने बिजनेस से निकाल रहा है, अपने गुड्स को अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। तो अब तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो ये रहे। बुक कीपिंग की मीनिंग क्या होती है, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब क्या है, कैपिटल क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स मतलब क्या है, ड्राइंग्स मतलब क्या है। तो अभी तक की वीडियोस में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आने वाली अपकमिंग लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे कि एसेट्स का मतलब क्या होता है और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। तो आने वाली नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि आप कॉमर्स सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। सो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर जो कि जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की आखिरी लेक्चर वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स के साथ डील करने के बाद इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।